पहले फर्स्ट टाइम मेरे एक मित्र ने मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग की, मेरे को बगैर बताए, है ना। फिर मेरे को ही उसने भेजा, मैं सुना एज ए शिष्य, है ना, एज ए अमित नहीं। और मैं सुना तो मेरे को लगा यार ये तो सबको सुनना चाहिए। तो फिर आशीष और कामजीत वगैरह सब ये लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो आपस में ही हम लोग सुनते थे, फिर शेयर वेयर मित्रों को करते थे। फिर आशीष मेरे को कई दिन से बोला कि इसको यूट्यूब में डाल देते, मैं मना करता रहा उसको कि कौन झंझट झेले, है ना। मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं है, 4-6 महीने उसको मैं मना किया। 4-6 महीने के बाद उसने ऑडियो डाला, वीडियो मतलब उसका फोटो डाल देते हैं और ऑडियो चलते रहता है। वहां से कहानी शुरू हुई। यूट्यूब का चैनल बना, मैंने खुशी से अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर किया और बोला भी कि सब्सक्राइब कर लेना। हाँ। तो जो परिचित मेरे फ्रेंड्स सीजी के ही, बट मैंने कम से कम 30-35 लोगों को भेजा, उसमें से 2 लोगों ने बस सब्सक्राइब किया, ओनली 2। और फिर 2-3 महीने में मेरी सबसे बात हुई तो बोले हाँ हमने कर लिया कर लिया। और ठीक है। क्योंकि हमारे अंदर एक माइंडसेट होता है कि हम जिसको जानते हैं ना, हमारा जो क्लोज है, वो एनलाइटेंड हो ही नहीं सकता। और कोई भी हो जाए, कहीं कोई खंडहर में हो, कोई जंगल में हो, कोई भूत भी इनलाइटेंड हो सकता है जिसको आप नहीं जानते। बट हमारा जो परिचय है, जिससे हमारे रिलेशन में है, वो तो इम्पॉसिबल। ऐसा एक हमारा बहुत गहरा माइंडसेट है। तो वो धारणा, खतरनाक धारणा, उस धारणा के कारण मेरे जो रिलेशन वाले हैं और मेरे जो क्लोज फ्रेंड, जो परिचित पुराने, वो सब चूक गए। कुछ लोगों को छोड़कर, कामजीत है, आशीष है। आशीष की दृष्टि शुरू से ही शार्प रही थी, बल्कि वो मेरा कजन ब्रदर है फिर भी, और गरियाबंदी में रहता है वो भी। कामजीत की भी शार्प थी दृष्टि, कुछ लोगों को छोड़कर। अब कुछ लोग सुनने लग गए हैं, अभी भी कुछ ही लोग हैं, यानी अभी ये केवल शेयरिंग में बढ़ा है ना। ये 20-1 हजार लोग कुछ ज्यादा नहीं होते, इतनी पॉपुलेशन है अभी। अभी यूट्यूब ने इसको खुद स्प्रेड नहीं किया है, ये केवल शेयरिंग में ही इतने लोगों ने सुनना शुरू कर दिया। तो ऑडियो के बाद आशीष बोला मेरे को, ये कामजीत बोला कि वीडियो बनाएंगे वीडियो बनाएंगे। मैं बोला यार ये वीडियो को ऐसे देख के बोलना, ये वो। तो पहला वीडियो बनाया इन्होंने कहीं नदी किनारे। फिर मैं बोला मैं खुद ट्राई करता हूँ। सेकंड वीडियो मैंने अकेले में बनाया, कैमरा उधर रख दिया मोबाइल का, और आशीष फोन पे था। कोई रहना चाहिए ना सत्संग के लिए। तो
वो साक्षी भाव वाला कोई है, मेरा सिर एकदम स्ट्रेट है, बहुत बच्चे जैसा दिख रहा हूं मैं। तो वो वीडियो मैंने अपने रूम पे ही रिकॉर्ड किया, जिसमें कोई नहीं था सुनने वाला। मेरा ये भाव था कि सब सुन रहे हैं मेरे को। मैं बोला देखते हैं क्या होता है। आशीष बोलता सही है, क्योंकि ऑडियो के लिए बोला मैं उसको 6 महीने खराब किया, फिर वीडियो के लिए बोला फिर 4-6 महीने खराब किया। वीडियो बना तो फिर उसको छोड़ दिए, फिर ऑडियो ही रिकॉर्डिंग हुई। 2-4-5 ही हुए थे ऐसे। तो फिर आई थिंक लास्ट जो प्रोग्राम हुआ था नया पारा करके, वहां से वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हुई। और जुलाई से फिर सागर वगैरह आ गया था, तो वो कंटिन्यू उसने कैमरा ले लिया और जो भी है फिर कंटिन्यू हुआ रिकॉर्डिंग। फिर मेरे को अब ऑडियो नहीं जमता, अब लगता है वीडियो ही ठीक है। अब वीडियो से एक स्टेप आगे मैं चाहता हूं कि पूरी पब्लिक मेरे सामने लाइव बैठी रहे। ये तो मैं चाहता ही हूं, यहां मैं अचाह नहीं हूं, है ना। पूरी दुनिया मेरे सामने एक साथ बैठे, मैं एक बार में नहीं निपटा दिया तो बोलना। आत्मा का पावर होता है एक साथ सबको इनलाइटेंड करने का, रियल में होता है, बता रहा हूं। हाँ, बट जिसमें प्यास है उसी में, सबके लिए नहीं है, क्योंकि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऐसा भाव है। तो बड़ा आनंद है ये भी। अब सब सुन रहे हैं और बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। इवन सुन ही नहीं रहे, उनको ग्रहण भी हो रहा है। और ग्रहण भी हो रहा है आजकल, कुछ कुछ मेरे जैसा बोलने भी लग गए हैं, रियलिटी में बोलने भी लग गए हैं, खाली डायलॉग में नहीं। बुद्धि के ज्ञानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रियल फीलिंग में कुछ कुछ बोलने भी लग गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, दहाड़ने लगे हैं ना कुछ लोग, बड़ा अच्छा लगता है। तो गरियाबंद में आने को मैं मना करता था। नया पारा वाला एक प्रोग्राम हुआ सत्संग का, आई थिंक 3-4 डेज का था वो। उसके बाद उसके पहले तक मैं 1-1.5 साल तक जो भी लोग मेरे से कनेक्ट थे, मैं गरियाबंद मना करता था आने के लिए। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ आना मत, मैं मिलूंगा भी नहीं लाइव। फिर लास्ट ईयर हर्ष आया था मई में ऑस्ट्रेलिया से। वो बड़ा खोजी है, खोजता रहता है। वो सीधा आ गया रायपुर और सीधा फोन किया, मैं आ गया हूं बोला। उसने पूछा नहीं कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। तो मैं बोला अब तू आ ही गया है रायपुर, तो तू आ ही जा। और उसने मेरे को एक बात बोली कि आप मेरे को दिन भर में केवल 10 मिनट दे देना, ओनली 10 मिनट्स। तो अब मैं उसको ना तो बोल ही नहीं सकता था, मैं फंस गया। वो मेरे को बोला मैं महीना 2 महीना रहूंगा, आप मेरे को 10 मिनट दे देना। मैं बोला ठीक है, मोस्ट वेलकम। और रायपुर तक आ गया था, 90 किलोमीटर ही बचा था। तो आया, फिर मेरा 10 मिनट तो आप लोग जान रहे हो। फिर दिन में 2-3 घंटे सत्संग होने लग गया।
गरियाबंद में एंट्री शुरू हो गई उसके आने से। फिर रीना जी लोग भी आए। कहाँ गई रीना जी? रीना जी आ गई और एक दो लोग और आ गए। उसके बाद सागर आया, रीमा जी आई, है ना। और मैं बोला तुम लोग चले जाओ। नहीं, वो बोले आप मत आना मिलने, बोले हम होटल में ही रहेंगे। तो होटल में रहने क्यों आ रहे हो? गरिया और कोई जगह नहीं मिली? मैं सोचा आए हैं 2-4 दिन में चले जाएंगे। मैं नहीं गया 4-5 दिन। अब मैं 4-5 दिन देखा ये लोग हिले ही नहीं है। सागर भी बड़ा प्रेमी। तब फिर मैं होटल जाना शुरू कर दिया, सत्संग वहां पे। फिर वो सर्कल बढ़ता गया, फिर लोगों के लिए एंट्री ओपन कर दिया, जिसको आना है आ जाओ। तो लास्ट जुलाई से तो फिर फुल फ्लैश में जिसको भी आना है सब आने लग गया। कुछ आके वापस भी चले गए, वापस नहीं भी आए, कई लोग कंटिन्यू भी आ रहे हैं, है ना। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। और इस 1 साल में जो भी सत्संग डले हैं, समथिंग 1000 आज तक, उसका हर एक सत्संग अपने आप में एक यूनिवर्स है, अलौकिक है। हर एक सत्संग, यानी हर सत्संग में ये पावर है कि वो अकेला आपको मुक्त कर सकता है। जो सुनने के बाद सबको फील होता ही है, जो थोड़ा भी श्रद्धा से सुनते हैं उनको फील होता है, और उनकी आत्मा भी कुछ क्षणों के लिए प्रकट हो जाती है सुनते ही। बट वो ढकती है मान्यता के कारण, उस पॉइंट पे वो निष्ठा नहीं कर पाते, और पुरानी आदतों के कारण फिर ढक जाती है वो। पुरानी धारणाएं, पुरानी आदतें ढक देती है उसको कि इतना जल्दी हो ही नहीं सकता, इतना सरल कैसे हो जाएगा, केवल सुनने से हो जाएगा। ऐसा उसका एक माइंडसेट है हर किसी का, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। तो ऐसे सुंदर ये सत्संग चल रहा है और आप लोग मौजूद हो। बड़ा आनंददायी है सब कुछ। और देखो असली चीज क्या है ना, कि कुछ प्राप्त तो हो जाए ऐसा नहीं। सत्य के लिए आप जी रहे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, वो मायने नहीं रखता, वो तो हो ही जाता है। आप जी रहे हो ट्रुथ के लिए, परमात्मा के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। कंटिन्यू लगे हुए हो और आपका लक्ष्य केवल प्रभु है, ये असली बात है। कोई घटना घट जाए, कुछ हो जाए, कुछ मिल जाए, वो मायने रखता ही नहीं। वो तो सबसे सिंपल चीज है। जो लगा ही हुआ है ना, उसको देर अबेर वो प्राप्त हो ही जाता है, जो प्राप्त है ही, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप लगे हुए हो ईमानदारी से।
आपकी रिसर्च, आपका प्रेम बह रहा है सत्य की ओर, वो इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। तो अच्छा लगता है, इतने सारे लोग आते हैं, कई लोग लंबा रहते हैं। जोत है, जोत आया, वो बहुत लंबा रहा ईमानदारी से। सौरभ जी आए, जिस दिन से आए वो वापस गए ही नहीं है। विष्णु है, आया, बोला कि अब कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। वो भी जब से आया है गया ही नहीं है, 2-4 दिन जाता है, घर मिलके आ जाता है। विराज का भी वही हाल होते जा रहा है, मुश्किल से तो जॉब करता है। तो मेरे लिए तो तुम ही लोग परमात्मा हो, मेरे को कुछ और थोड़ी ना बताना है, कुछ समझाना है। शिष्य के लिए गुरु परमात्मा होता है ना, गुरु के लिए शिष्य परमात्मा होता है। गुरु बताता नहीं है इस बात को, आज बता रहे हैं हम। बहुत खूबसूरत है ये संबंध। असल में ये संबंध ही परमात्मा है। और नाटक दोनों कर रहे हैं, गुरु भी और शिष्य भी। शिष्य नाटक कर रहा है, मैं बहुत भटक गया हूँ, मैं कैसे जानूंगा, कैसे पाऊंगा। गुरु नाटक कर रहा है, अरे तेरे को कौन भटका सकता है, किसकी सामर्थ्य है कि तेरे को कोई भटका दे। ये गुरु का नाटक। फिर शिष्य का संवाद चलता है कि मेरे को ऐसा लगता तो नहीं है कि मैं परमात्मा हूं, आप कैसे बोलते हो कि मैं ही परमात्मा हूं। फिर गुरु का नाटक। कि तेरे को लगता नहीं है, इसीलिए तो तू परमात्मा है। क्योंकि जो बात का, जिस बात का पता चल गया, वो चीज तो क्षुद्र हो गई ना। तो ऐसे बहुत लंबे समय तक ये सत्संग चलता है। शिष्य भी हार नहीं मानता, गुरु भी हार नहीं मानता, और बड़ा प्यारा संवाद ये चलता रहता है। और परमात्मा दोनों साइड से आनंद लेता है, दोनों साइड से। तो ये सब आनंद के लिए है, ये सत्य की खोज, गुरु शिष्य का संबंध, प्रभु की खोज, ये केवल आनंद के लिए। आपको भी पता है चश्मा आपकी आंख में ही है, और फिर भी आप नाटक कर रहे हो कि चश्मा कहाँ है, कहाँ है। बस वही है, और कुछ थोड़ी ना। आपको भली भांति पता है कि आप कौन हो, फिर भी आपका एक ये नाटक है कि यार मैं कौन हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई बता दे, कोई समझा दे। ये केवल आपका नाटक है। तो इस नाटक
का क्या किया जाए? चलने दिया जाए और क्या है? बहुत सुंदर है ये गुरु शिष्य परंपरा जो अपन बोलते हैं ना, बहुत सुंदर है। और फायदा लेकिन ना शिष्य बने रहने में। हाँ, बहुत फायदा है। कभी गुरु मत बनना, कभी नहीं। राक्षस वाक्षस भी एक बार बन जाना, गुरु नहीं बनना। हाँ, क्योंकि आपको वही बताना है जो सामने वाले को पता है, और सामने वाले को ये निश्चय है कि उसको पता नहीं है। अब कैसे बताओगे यार सामने वाले को? बताओ, सामने वाला अड़ा हुआ है कि मैं अज्ञानी हूं, और आपको पता है वो ज्ञानी है। अब उसको कैसे समझाओगे आप? कर क्या डालोगे सामने वाले के साथ? क्योंकि भाई देखो, कोई सो गया है उसको आप जगा सकते हो, और कोई सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता जब तक वो न चाहे। हाँ, कोई नहीं जगा सकता। अरे एस्ट्रोलॉजी नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, क्यों? तबीयत खराब है? उसको छेड़ता रहता हूं मैं। तो ये बड़ा सुंदर है, आनंद लो और कुछ नहीं। हाँ, आप लोग को लगता होगा कि गुरु लोग बड़े मजे में रहते हैं, सब पैर वैर पड़ते हैं, बड़ा ठसन रहता है, फूल वूल माला शाला। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। इतना अवेयर रहना पड़ता है कि एक लाइन भी, एक शब्द भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले का कम से कम एक जन्म खराब होगा। कम से कम बता रहा हूं, इतना अवेयर रहना पड़ता है। कब डांटना है, कब प्रेम करना है, एक परफेक्ट टाइमिंग होती है उसकी, और बहुत रिदम से चलता है ये भी। थोड़ा डांट दिए, फिर थोड़ा प्यार किए, फिर थोड़ा डांट दिए, फिर प्यार, ऐसा उसको समझाना पड़ता है, और फिर भी वो नहीं समझता। क्योंकि सोने की एक्टिंग कर रहा है ना वो, मतलब वो सोया नहीं है। तो आप भी जीव होने की एक्टिंग कर रहे हो, आप जीव हुए नहीं हो। ये टोटल एक्टिंग है।
तो आशीष मेरे को जो बात बोलता था ना, वो मेरे को 4 महीने बाद क्लिक होती थी। वो बोला कि ऑडियो बना लो, तो 4 महीने बाद मैं हाँ बोलता था। वीडियो बना लो, तो 4 महीने बाद हाँ बोलता था हाँ बोलता ही था मैं। हाँ, मेरे को भी फिर बाद में ऐसा लगने लग गया कि ये सुनना सबके लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारा समय बच जाएगा सबका, क्योंकि इतना भटकाया गया है ना, उसकी सीमा नहीं है। भयंकर भटकाव है। क्योंकि आप क्या है ना, जैसे कोई सपने में भटक गया और आप जागे हुए हो, अब आप उसके सपने में जा नहीं सकते, तो आप भी मूर्छित हो जाओगे। और आप, तकलीफ क्या है कि आप उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि उसकी आंख में पानी डाल दो क्योंकि परमात्मा सबको स्वतंत्रता देता है, भटकने की भी, स्वप्न देखने की भी, सबको देता है बरोबर। वरना इजी है, सीधा पानी डाल दो, कोई बड़ी चीज है क्या? 2 झापड़ मारो, अपने आप ठीक हो जाएगा वो। सही तो बता रहा हूं। तो आप स्वप्न देख रहे हो अनेक प्रकार के, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। कुछ बंद आंखों के सपने हैं, कुछ खुली आंखों के सपने हैं। और सपना देखने वाला वही सच है। जो जानता ही है कि ये सपना है, और जो बहुत गहरे में जानता है कि मैं सपना ही देख रहा हूं, ये ज्यादा देर का नहीं है, मिट जाएगा, सबको पता है। ये शरीर मन ज्यादा देर का नहीं है, मिट ही जाएगा। ये किसको पता नहीं है बताओ? सबको पता है ना। तो आप जो स्वप्न देख रहे हो उसका आपको पता है बहुत गहरे में। कई बार आपको ऐसा स्वप्न आया होगा जिसको आप ड्राइव करते हो, होता है किसी को? होता है ना। हाँ, वो आप ड्राइव कर रहे हो। तो सपना टूटता कब है? जैसे बहुत कुछ दुखद हो जाता है, शेर आ गया, सांप काट दिया, कुछ एकदम गिर रहे हो कहीं से, खाई से, उसी समय सपना। तो रियल में भी जब आपके जीवन में बहुत गहरा दुख आ जाता है, मतलब असहनीय दुख, तो टूटता है सपना कि यार यहाँ सब मृत्यु है, बकवास है, ये सब सपना है। तब सत्य की प्यास जगती है और सपना टूटता है। तो दुख का आना सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं। आशीष क्या बोलता है, दुख परमात्मा का क्या बता रहा था? दुख परमात्मा की कृपा है।
रियल में कृपा है। तभी तो आप खुद को जान पाते हो कि आप सच्चिदानंद हो, आनंद घन हो। हाँ, नहीं तो आप वही सपने में ही पूरा जीवन समाप्त कर देते हो। और अनेक प्रकार के स्वप्न, कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। हाँ। और आप जो भी देखते हो ना, अंततः आप अपने आप को ही देखते हो। रात को जो सपना देखते हो, वहां सूर्य का प्रकाश रहता नहीं, वहां कोई स्काई रहता नहीं है, दुनिया रहती नहीं है। तो कौन से प्रकाश से वो सपना देखते हो? स्वयं के प्रकाश से देखते हो। वहां कौन सा सूर्य रहता है? आप ही सूर्य रहते हो, आप ही आकाश रहते हो, दूसरा तो रहता ही नहीं वहां। अपना ही खेल देखते हो ना। सेम वैसी दिन में ये सारा दृश्य आपका ही स्वरूप है। ये दृश्य कोई अलग वस्तु थोड़ी ना है, आपका स्वरूप है, अपना आप है ये। तो आप जो भी देख रहे हो, अपने आप को ही देख रहे हो। देखने वाला ही दिख रहा है, कुछ और नहीं देख रहे हो आप। अपने को ही देख रहे हो और अपने को ही सुन रहे हो और अपने को ही जान रहे हो। कुछ और भी नहीं जान रहे हो, आप अपने को ही जान रहे हो। आप सोचते हो ना, मैं इसको जान लिया, मैं उसको जान लिया, मैं आकाश को जान लिया, नहीं, ये भी आप अपने 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 को जान रहे हो। बोल आकाश धरती रहे हो, बोल मनुष्य रहे हो, जान आप अपने को ही रहे हो। ये सब अपना आप है। आप कुछ और थोड़ी ना जान रहे हो, और आपको कुछ और जानना भी नहीं है। आप अपने आप को ही जान रहे हो। आप सोचते हो मैं मन को जान रहा हूं, मैं शरीर को जान रहा हूं ना, ये भी आप अपने आप को जान रहे हो। ये भी मैं ही हूं। आप अपने आप को ही जान रहे हो निरंतर। इसलिए तो जानने में कोई दूरी नहीं होती, समय नहीं लगता। दूर का सितारा भी आप तुरंत जानते हो ना, और पास का कोई भी मनुष्य तुरंत जानते हो, विद इन सेकेंड। इसको प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं वेद में। जो
तत्क्षण ही जान लेता है। जो आप तत्क्षण ही जान लेते हो बगैर टाइम के, करके आपको उस चीज की कद्र नहीं है कि जो आपको ज्ञान हो ही रहा है, करके उसकी कद्र ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू है ना, वो अपसेंट हो ही नहीं रहा है, अखंड है एकदम। और बहुत सहज में है। अब इतना बड़ा अज्ञात है, जानने में कितना क्षण लगा? तत्क्षण है ना। आकाश, धरती, सारे देवी देवता, जो कुछ भी है, सर्व, कितना समय लग रहा है जानने में? तत्क्षण, क्षण से पहले। तो आपका जो पावर है जानने का, उसकी आपको कदर ही नहीं है। क्योंकि जो जानना पना है आपका, वो कभी भी नहीं जानना नहीं होगा। जैसे ब्रीदिंग है ना, एक दिन आता है कि ब्रीदिंग छूट जाती है। मरते समय आदमी श्वास की कद्र करता है कि कुछ सांसें और ले लूं। लेकिन जानने पने में, ज्ञान में ऐसा होता ही नहीं है, न कभी पास्ट में हुआ है। जानना कभी भी नहीं जानना होता ही नहीं है। करके जो जानना आपको कंटिन्यू हो ही रहा है, उसकी आपको कद्र नहीं है। रियल ज्ञान की आपको कद्र नहीं है, सामान्य ज्ञान की। विशेष ज्ञान की कद्र है जो बुद्धि का ज्ञान है, जो कचरा है। रियल प्रेम की आपको कद्र नहीं है। जिस प्रेम का आपको परिचय है, जिसको मोह बोलते हैं, उसकी कद्र है। एड्रेस वाला प्रेम। तो आप प्रेम ही प्रेम हो करके प्रेम का आपको पता नहीं चलता, रियल प्रेम का। आप ज्ञान ही ज्ञान हो करके आपको ज्ञान का भी पता नहीं चलता। और सब सहज में है तो और पता नहीं चलता। प्रयास से नहीं है ना, ये सब सहज में। मैं सब जगह हूं करके मुझे पता नहीं चलता कि मैं ही सब जगह हूं। उसका कारण ये ही है, सब जगह अपना पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि मैं ही सब जगह हूं, तो पता कैसे चले? पता तो तब चलता है जब आप किसी और जगह हो और सब कोई और जगह हो, तभी तो पता चलेगा ना। तो सब जगह मैं ही हूं, तो पता कैसे चले कि मैं सब जगह मैं ही हूं? आपके अतिरिक्त कोई जगह है ही नहीं, कोई जगह नहीं। तो बस अपना आप है,
और कुछ भी नहीं। और नाटक दोनों जगह से चल रहा है, इधर से भी इधर से भी, टोटल नाटक। यही तो लुका छिपी का खेल है, पर प्रभु का, दोनों साइड से। प्रभु एक होते हुए भी एक ही समय में दो भी है, एक भी है और दो भी है और अनेक भी है, तब तो प्रभु है ना। खाली एकाकार है, एक ही है, वो रॉन्ग लैंग्वेज। एक ही समय में एक भी है, दो भी है और अनेक भी है, तब तो वो लीला कर रहा है, ऐसी थोड़ी ना लीला कर रहा है। तो ये सपना कब टूटता है मालूम? एक बार में टूटता है। जब आपको इस बात पे श्रद्धा हो जाती है कि वो प्रभु मैं हूं, लीलाधारी मैं हूं, सपना तभी टूटता है। वो परमेश्वर मैं हूं, वो महेश्वर मैं हूं, फिर सपना नहीं टिकता। इस बात का निश्चय, इस पे निष्ठा, टूट जाता है सपना। क्योंकि हकीकत यही है कि आप ही वो प्रभु। हकीकत में जियोगे तभी तो सपना टूटेगा। तब आपको क्या बोध होता है मालूम? कि मैंने कभी भी कोई भी सपना देखा ही नहीं। मैंने कभी भी कोई भी सपना देखा ही नहीं। कभी भी नहीं देखा है आपने कोई सपना। हाँ जी, मैंने कभी भी कुछ और देखा ही नहीं। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कि मैंने कभी भी कुछ और देखा ही नहीं। हाँ जी।
यही तो जादू है। मतलब परमात्मा इतना लवेबल है ना, इसलिए आप उसको कैच कर ही नहीं सकते। हाँ, सुनते सुनते आप वही हो जाते हो, आप उसको कैच नहीं कर सकते, आप वही हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। हाँ, तो आप जो सदा से हो ही वही हो जाते हो, बस सुनते सुनते। ये संसार आप में कैसे प्रवेश हुआ? सुनते सुनते तो हुआ है। देख तो आप परमात्मा ही रहे हो ना, बोल संसार रहे हो। सुने गलत तो बोले गलत। सुन सुन के ही प्रवेश हुआ है संसार का, आंख से तो बाद में होता है। पहला जो फॉल्स है ना, सुन के होता है कि तू जीव है, तू पैदा हुआ है, तू मरेगा, तू पापी है, तू पुण्यात्मा है, दुनिया भर का जो सुने हो, तो वो घर कर गया है। तो जब सत्य को सुनते हो तो सत्य का घर तो उस घर से पहले है। संसार का जो घर बना है उस घर से पहले से, तो वो चीर देता है उसको, संसार को तोड़ फोड़ देता है और अपना उसको बोध होने लगता है। तो सुनते सुनते आप वही हो जाते हो, जानत तुम्हें हुई जाई, बस सुनते सुनते। क्योंकि जो सुन रहा है ना वो परमात्मा है, और परमात्मा ना केवल अपने आप को सुनना चाहता है, वो और कुछ नहीं सुनना चाहता। सुनने वाला अपने आप को बस सुनना चाहता है, बाकी बातें उसको ना उसके लिए नहीं है। तो आप सोचते हो इतनी उम्र बीत गई, कुछ हुआ नहीं, कुछ जाने नहीं। उम्र जिसकी बीती है वो आप हो ही नहीं। हाँ। और जो आप हो उसको जानने की जरूरत नहीं। ऐसा जो जानता है वही मुझको जानता है।
तो बोलने वाला और सुनने वाला एक ही है। बोलने वाला और सुनने वाला एक भी है और अलग भी है। यही परमात्मा की खासियत है कि वो एक ही समय में एक भी रहता है और अलग भी रहता है। तभी तो रसपान करता है, आनंद लेता है एक ही समय में। आप मेरे से अलग भी हो ना और एक भी हो। केवल एक हो बोलना ये फॉल्स लैंग्वेज है। अलग हो बोलना वो तो अज्ञानता है। दोनों एक साथ। और जो परमात्मा एक ही समय में एक और अलग ना हो सके उसको आप परमात्मा कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? अभी तक सुने थे कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। सुनने वाला बोलने वाला एक ही है। एक भी है और अलग भी। एक की लैंग्वेज किसकी है? ज्ञानी की। और अलग वाली लैंग्वेज किसकी है? भक्त की। तो ज्ञानी भी है और भक्त भी है एक ही समय में। इसलिए परमात्मा भी है और जीव भी है एक ही समय में। है भी और नहीं भी है एक ही समय में। पता भी है और कुछ भी पता नहीं है एक ही समय में। आपको लगता नहीं यार पता है, और फिर उसी समय लगता है यार नहीं कुछ पता नहीं है। ये जो लग रहा है रियल में वही रियल है। इस चीज को आप लोग कैच नहीं करते जो सहज में आपको लगता है। क्योंकि परमात्मा पता है में भी नहीं आ सकता और लापता कुछ पता नहीं है में भी नहीं आ सकता। तो दोनों एक ही समय में होता है तब आता है। देह आत्मा एक ही समय में, संसार परमात्मा एक ही समय में, सब कुछ और कुछ भी नहीं एक ही समय में। और ये आप सहज में हो। इसको कुछ अचीव नहीं करना है, प्राप्त नहीं करना है, कुछ क्लियर भी नहीं करना है, समझना भी नहीं है, जागना भी नहीं है। ये आप सहज में हो ही। ऐसा है ही। तो अंत में आप पाते हो कि मैंने कभी भी कोई स्वप्न देखा ही नहीं। तो स्वप्न देखा ही नहीं तो जागूंगा किससे? तो आप बोलते हो मेरा जागरण हो गया। अरे जब स्वप्न ही नहीं देखा तो जागा कैसे? सोया ही नहीं। मैं आत्मा भगवान आज तक सोया ही नहीं है तो जागेगा कैसे? सोना जागना स्वप्न देखना ना ये केवल जीव भाव का एक पैराग्राफ है और कुछ भी नहीं।
स्वप्न सुषुप्ति जागरण स्वयं में कहीं है ही नहीं। तो ठीक है, रात गहरी हो रही है, आंखें भी नम हो रही हैं, है ना। तो सभी विश्राम करें और हम भी विश्राम करें। ठीक है, बात तो हो चुकी। तो सभी को प्रेम प्रणाम।